नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है रील। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ननद भाभी में फ़ोन की छीना झपटी हो गई। इसमें रीति को गलती से श्रेया का धक्का लग गया और रीति का सिर टेबल के कॉर्नर से टकरा गया। सिर से खून निकलने लगा। खून देखते ही शारदा जी अपनी जगह से उठी और बोली, पड़ गया चैन तुझे? अपना फ़ोन लेकर खड़ी हो जा। अब भी कर ले। हेलो गाइस, हेलो गाइस। जब देखो फ़ोन लेकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्रेया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसे अपने पूरे दिन की हर एक अपडेट सोशल मीडिया पर देना अच्छा लगता है। श्रेया की सास है जो हमेशा अपनी बेटियों को ही प्यार करती है और उनकी ही बात को मानती है। श्रेया की दो नंदे हैं। एक ननंद रीति कुंवारी है और एक ननंद शोभा शादीशुदा है। दोनों ही अपनी माँ को भड़काने का एक मौका नहीं चूकती। श्रेया का पति विराट है। उसे भी श्रेया का वीडियो बनाना पसंद नहीं है और इस बात पर वो उससे दिन रात लड़ता रहता है। एक दिन जोर जोर से शारदा जी अपनी बहू श्रेया को आवाज लगा रही थी, श्रेया, ओ श्रेया, कहाँ मर गई कमबख्त? हेलो गाइस कर रही होगी। श्रेया जी मम्मी जी करती हुई अपनी सास के कमरे में आई। हाँ मम्मी जी बोलिए। शारदा जी अपने दांत भींचते हुए बोली, कहाँ थी? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। आवाज़ लगाते लगाते मेरा गला सूख गया है। जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ और इस टीन के डब्बे में आग लगा दे। इस डब्बे ने सारी बहू बेटियां बिगाड़ रखी हैं। शारदा जी खुद में ही बड़बड़ाने लगी। श्रेया अपनी सास के लिए पानी लेकर आई और देते हुए खुशी से चीखती हुई बोली, मम्मी जी आज तो चमत्कार हो गया। शारदा जी ने उसको घूर कर देखा और बोली, क्या हो गया अब? फिर तेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए क्या? श्रेया चौंकते हुए बोली, मम्मी जी दीदी टीन के डिब्बे में दिख रही हैं, आपको बुला रही हैं। शारदा जी ने श्रेया को घूर कर देखा और अपना फ़ोन उठाते हुए बोली, हेलो बेटी, कैसी है तू? श्रेया अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और रील बनाने लगी। श्रेया ने लंच बनाकर रख दिया। घर के सभी सदस्यों को आवाज़ लगाई। जैसे ही सब खाना खाने आए तो उन्होंने देखा श्रेया खाना खाने की वीडियो बना रही है और फोटो खींच रही है। श्रेया की छोटी ननंद रीति उसके पास आई और उसका फ़ोन छीनते हुए बोली, ये सब क्या है भाभी? जब तुम्हें मम्मी ने 1000 बार बोल दिया है कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है तो फिर क्यों करती रहती हो? तुम्हारे घर पर किसी की बात मानना सुनना सिखाया गया है कि नहीं? श्रेया ने सॉरी दीदी कह दिया और अपना फ़ोन रीति से वापस लेने लगी तो ननन भाभी में फ़ोन की छीना झपटी हो गई। इसमें रीति को गलती से श्रेया का धक्का जोर का लग गया और उस छीना झपटी में रीति का सिर टेबल के कॉर्नर से टकरा गया। उसके खून निकलने लगा। खून देखते ही शारदा जी अपनी जगह से उठी, बोली, पड़ गया चैन तुझे? अपना फ़ोन लेकर खड़ी हो जा। जा अभी भी कर ले हेलो गाइस। जब देखो फ़ोन लेकर खड़ी हो जाती है। चल अब यहाँ से, खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? विराट, जा गाड़ी की चाबी लेकर आ। श्रेया रीति को खूना खून देख कर घबरा गई। वो जल्दी से भाग कर गई और विराट की गाड़ी की चाबी लेकर आई। विराट ने अपनी बहन को गोद में उठाकर कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। अब तो श्रेया समझ गई थी कि उसकी खैर नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाकर वहाँ से अपने कमरे में बैठ गई। सोचने लगी कि गिरना तो मुझे चाहिए था, वो कैसे गिरी? और टेबल से इतनी दूर थी हम दोनों, तो वो टेबल से कैसे टकरा सकती है? अभी वो सोच विचार कर ही रही थी कि श्रेया की सास शारदा जी वहाँ आई और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। श्रेया धीरे से बोली, इतनी गहरी चोट नहीं लगी मम्मी जी, ठीक हो जाएगी रीति। शारदा जी श्रेया का मुंह पकड़ते हुए बोली, तू मुझे मत बता कितनी लगी और कितनी नहीं। और लड़ तो तुम दोनों ही रही थी, फिर उसी के क्यों लगी? तेरे क्यों नहीं लगी चोट? बता, चुप क्यों है अब? और वो बोलते बोलते श्रेया को मारने के लिए हाथ उठाने लगी। श्रेया ने उनकी तरफ देखा तो वे बोली, घूर क्यों रही है? नजरें नीची कर अपनी। श्रेया अपने गाल पर हाथ रखकर नजर नीची करके बैठ गई। थोड़ी देर में विराट अपनी बहन को लेकर वापस आया तो उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया दौड़ती हुई हॉल में आई। उसने देखा रीति के माथे पर छोटी सी पट्टी लगी हुई है। विराट रीति की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी
ज़्यादा नहीं लगी है इसके, थोड़ी लगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी। फिर विराट ने श्रेया की तरफ देखा, बोला, आज तो हो गया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। श्रेया की नज़र रीति पर गई तो वो हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और दर्द का नाटक करके तुरंत ही रोने भी लग पड़ी। श्रेया समझ गई कि ये सब जानबूझकर हुआ है। थोड़ी देर के बाद श्रेया ने सबको खाना खिलाया और रसोई समेटने लगी। रसोई का काम करते करते सोच रही थी, कहीं रीति नाटक तो नहीं कर रही है, और अगर नाटक नहीं कर रही है तो फिर मुस्कुरा क्यों रही थी, और अगर नाटक कर रही थी तो क्यों कर रही थी। श्रेया ने एक लंबी सांस ली, सोचा, दोनों की दोनों बहनें ऐसी है, मुझे सुनवाने का एक मौका हाथ से जाने नहीं देती। काम निपटा कर श्रेया अपने कमरे में गई और चुपचाप सो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ बात विराट से भी कही तो विराट उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह चुप ही रही। अगले ही दिन सुबह 11 बजे शोभा भी घर आई और आती ही अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। श्रेया उसके लिए पानी लेकर गई और बोली, दीदी लीजिए पानी। शोभा ने श्रेया को घूरते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरी बहन को हाथ लगाने की। और श्रेया इससे पहले कि कुछ कहती, शोभा उठी और श्रेया का हाथ मोड़ते हुए बोली, बोल, हाथ तोड़ दूं तेरा, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू मेरी बहन को धक्का देगी। शोभा की बात सुनकर श्रेया चौंक गई और सोच में पड़ गई कि मैंने तो धक्का दिया ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है। जब श्रेया को अपने हाथ में दर्द का एहसास हुआ तो वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। श्रेया रोने लगी, रोते रोते बोली, दीदी हाय मेरा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ दो मेरा हाथ। थोड़ी देर में शोभा ने श्रेया का हाथ छोड़ा तो श्रेया अपने हाथ को मलते हुए बोली, क्या है प्रॉब्लम तुम सबको मेरे से, जो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हो। और पहली बात यह है, रीति दीदी गिरी तो वहाँ सब लोग मौजूद थे, इसलिए मुझे अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेया ने रीति को घूर कर देखा और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में श्रेया अपनी सास के कमरे में चाय नाश्ता लेकर जा रही थी, तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, आप मुट्ठी में रखो इसे। इतना सुनते ही श्रेया वहीं रुक गई और सुनने की कोशिश करने लगी। शोभा अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मी भैया को बोलो ना, वो कुछ कहते क्यों नहीं इसे, वो कैसे इतना सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और आप कहो तो मैं बात करूं, अगर इसके ज़्यादा लग जाती तो। रीति शोभा की बातों में बीच में ही बोली, दीदी इसने मुझे धक्का दिया था, मैंने तो खुद को बहुत संभाला, लेकिन मैं संभल नहीं पाई और गिर गई। दीदी मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं। रीति की बात सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया और वो अंदर जाकर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने कुछ नहीं किया था। जब तुम्हारे कहने पर मैंने खाने की फ़ोटो वीडियो लेना बंद कर दिया था, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीनने की। फिर शोभा की तरफ देखते हुए बोली, और हाँ शोभा दीदी, ये जो तुम बोल रही हो ना, मुट्ठी में रखो मुट्ठी में रखो, मैं कोई दाल चावल नहीं हूँ कि जिसे मुट्ठी में रखा जाए। मैं रेत हूँ, रेत, जितना मुट्ठी कसकर बांधोगी ना उतनी ही फिसल जाऊंगी तुम्हारे हाथ से, समझी। और हाँ मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का अपमान करूं, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो। श्रेया वहाँ चाय की ट्रे टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली आई और वहाँ जाकर उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके सारी बात बताई। श्रेया की मम्मी ने समझाया, देखो बेटी, जैसा वो लोग चाहते वैसा ही करो, इससे घर में और ज़िंदगी में दोनों में शांति बनी रहेगी, और ये वीडियो वीडियो बनाने में से तुझे क्या ही मिलता है। देख बेटी, अब अपना घर गृहस्थी संभाल, कुछ नहीं रखा इस सोशल मीडिया में, ये तो एक ऐसा दलदल है जिसमें तू धंसती ही चली जाएगी। श्रेया रोने लगी, बोली, मम्मी मैंने आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि आप मुझे 5 पन्नों का भाषण दो, बल्कि इसलिए किया था कि आप मुझे समझे और मेरी बात को समझे और मेरा साथ दे, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही है। आप क्या चाहती हो, अपने शौक को एक संदूक में बंद कर दो हमेशा के लिए। मम्मी मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं, मैं उन्हें दफन नहीं कर सकती। श्रेया की बात सुनकर मम्मी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा कड़क करते हुए कहा, देख श्रेया, मैं तुझे घर बर्बाद करने की सलाह तो दे ही नहीं सकती, और अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो आज के बाद तू मुझे फ़ोन मत करना, समझ गई। इसके बाद मम्मी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। श्रेया ने बहुत देर तक अपनी मम्मी की बातों को सोचा और फिर एक निर्णय लिया
कि वो आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएगी और अपनी मम्मी की बात मानेगी। श्रेया ने उसी दिन से वीडियो बनाने तो बंद कर दिए। एक दिन उसने अपनी छोटी ननंद को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, यार पता नहीं, वीडियो तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे तो इतने फॉलोअर नहीं है। न जाने इनकी वीडियो में ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतने कमेंट भी आते हैं और इनकी वीडियो वायरल भी होती है। मुझे तो लगता है कि या तो ये खरीदती है फॉलोअर और कमेंट, या फिर ये किसी गलत तरीके से अपने फॉलोअर और कमेंट कमाती है। रीति की बात सुनकर श्रेया आग बबूला हो गई। वो उसके कमरे में गई और उसके हाथ से फोन लेकर उसे स्पीकर पर करते हुए बोली, रीति, तुम और जो फोन पर हो, तुम भी सुन लो कान खोलकर। ये मेरी 10 साल की मेहनत है, 10 साल की, जो आज मेरे इतने फॉलोअर है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कोई गलत कदम उठाऊं, समझी? तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? रीति को घूरते हुए फिर आगे बोली, आगे से मेरे बारे में ऐसी कोई बात मत करना, समझे? श्रेया अपनी बात कर वहां से जा ही रही थी कि रीति ने अपना फोन एक तरफ रख कर श्रेया को देखते हुए कहा, ओए सुन, तेरी औकात क्या है ये मुझे अच्छे से पता है, और तू क्या है ये भी अच्छे से पता है। श्रेया ने रीति की तरफ आंखें बड़ी करते हुए देखा और बोली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की। जो सोचना है सोचो, अगर गंदी सोचे तो गंदा ही सोचोगे ना। श्रेया अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। शाम को जब विराट ऑफिस से वापस आया तो रीति अपने भैया से बोली, भैया अपनी पत्नी को समझा लो, ये जो कर रही है ना वो ठीक नहीं है। सुबह मैं अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी तो ये अचानक मेरे कमरे में आ गई और मेरा फ़ोन लेकर बोलने लगी जैसे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। भैया मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। इस बात पर इन्होंने बहुत बवाल किया है मेरे साथ और मुझ पर हाथ भी उठाया। अपनी बहन की बात सुनकर विराट गुस्से में तिलमिलाते हुए श्रेया के पास गया। रसोई में श्रेया काम कर रही थी। उसके थप्पड़ मारते हुए बोला, श्रेया तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन पर हाथ उठाती है, उससे ऐसा बर्ताव करती है। विराट ने पास में रखा चिमटा उठाया और गैस पर गर्म करके श्रेया के हाथ पर लगाने ही वाला था कि श्रेया ने पास में रखा बेलन उठा लिया और बोली, अगर मेरे चिमटा लगाना विराट तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें बेलन मारने में। कमजोर मत समझना मुझे, समझे? श्रेया विराट को बेलन दिखाती हुई बोली, चलो अब रसोई से बाहर जा। विराट श्रेया पर चिल्लाता हुआ बोला, जो तुम कर रही हो ना अच्छा नहीं कर रही हो, तुम देखना इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, कमरे में आएगी ना सोने, फिर बताता हूँ तुम्हें। श्रेया हाथ में बेलन लिए विराट को जाती हुई देख रही थी और जब विराट अपने कमरे में चला गया तो उसने बेलन स्लीप पर रखकर राहत की सांस ली और वापस रसोई का काम करने लगी। शारदा जी बाहर बैठी हुई सब देख सुन रही थी, बड़बड़ाने लगी, हाय रे, मेरे बेटे को तो ये खा जाएगी किसी दिन, जब देखो मारने को आती है उसे। अरे मेरा बच्चा कैसे तो इसके साथ जिंदगी बिताएगा। श्रेया सास की बातें सुन रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने मन में सोचा कि मैं तब तक किसी से कुछ नहीं कहूँगी जब तक कोई खुद आकर मुझसे कुछ कहेगा नहीं। कुछ दिन बाद श्रेया की सहेली तनीषा का फ़ोन आया तो तनीषा का फ़ोन उठाते हुए बोली, हेलो जान, कैसी है, आज इतने दिन बाद कैसे याद किया? तनीषा हंसते हुए बोली, रुक, अरे मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, ज़रा रुक तो सही। बाप रे, इतने सवाल और वो भी एक साथ। सुन, मैं अच्छी हूँ और बस फ़ोन देख रही थी। मैंने देखा कि बहुत दिन से तूने कोई वीडियो ही नहीं डाली है तो सोचा फ़ोन करके पूछूं, कहीं कोई गुड न्यूज़ तो नहीं दे रही है तू, कहीं इसीलिए तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही है। सुनकर श्रेया उदास मन से बोली, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और है, अब तुझसे क्या छिपाऊं। श्रेया ने अपनी सहेली तनीषा को अपने ससुराल की सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि वो क्यों नहीं कोई वीडियो अपलोड कर पा रही है। सारी बात सुनकर तनीषा चौंकते हुए बोली, यार तुझे तो वीडियो बनाना इतना पसंद है, और तो और कभी अपने मम्मी पापा के कहने से तो नहीं रुकी, फिर इन सब के कहने से कैसे? तनीषा बात करते हुए बड़ी उदास लग रही थी। वैसे एक बात बोलूं, देख बहन, अगर तू सबकी खुशी देखेगी ना तो अपनी खुशी भूल जाएगी, बस सबको ही खुश करती रह जाएगी और फिर भी कोई खुश नहीं होगा। हमारी अपनी भी तो जिंदगी होती है ना, और अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों देना? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला
और अगर तू शादी और अपना शौक साथ में लेकर चल सकती है तो ऐसा कर, लेकिन खुद को ख़त्म मत कर किसी के लिए। अगर तू सबकी सुनेगी तो तू तो जिंदा लाश बनकर रह जाएगी, कठपुतली बन जाएगी। जैसे ये सब कहेंगे तू बस वैसा ही करती जाएगी। देख, तू हंसना बोलना भी भूल जाएगी मेरी बहन, इसलिए कह रही हूँ अपने सपनों को, शौक को कहीं दफन मत कर, नहीं तो किसी दिन तुझे भी ऐसे दफन कर दिया जाएगा। देख बहन, आंटी जी ने जो कहा एक माँ और एक बहू होने के नाते कहा है, और मैं जो कुछ तुझे समझा रही हूँ एक लड़की होने के नाते समझा रही हूँ। अपनी खुशियों का गला मत घोट तू। तनिषा थोड़ा सोचते हुए बोली, अच्छा सुन, तू एक काम ये भी कर सकती है कि दिन में अपना रसोई वसोई का सारा काम खत्म करके अपना कमरा अंदर से लॉक कर और वीडियो बना ले। सुन, तू ब्यूटी टिप्स दे सकती है, तू तो इतना अच्छा मेकअप कर लेती है और तुझे तो होम रेमेडीज भी कितनी सारी पता है, तो तू वही शेयर कर सकती है अपनी वीडियो में। और रही बात तेरे ससुराल वालों की, तो उनके लिए वो वाले ऑप्शन कर दे जिसमें जिसे हम चाहे बस वही हमारी वीडियो देख सकता है। श्रेया को तनिषा का सुझाव अच्छा लगा और वो सोचते हुए बोली, तो सही कह रही है बहन, मैं ऐसा ही करूंगी। और थोड़ी देर बात करने के बाद तनिषा ने फोन काट दिया, लेकिन वो अपनी बातों की छाप श्रेया के दिल दिमाग पर छोड़ गई। श्रेया 2-3 दिन तक अपनी सहेली की बात पर विचार करती रही और फिर एक दिन उसने सोचा, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर उसने खुद से कहा, चल आज मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ और फिर अपने कमरे में जाकर वीडियो बनाती हूँ। श्रेया उस दिन बहुत जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर अपने कमरे में जाने लगी। तभी पीछे से सास की आवाज आई, श्रेया, ओ श्रेया, सुन, कमरे में जाने से पहले यहाँ आ महारानी। श्रेया अपनी सास की बात सुनकर अपने गुस्से को जब्त करते हुए सास के पास पहुंची और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। शारदा जी उस पर गुस्सा करती हुई बोली, हाँ मम्मी जी की बच्ची, पकोड़े बना ले जाकर, मेरी सहेली आ रही है। श्रेया ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? शारदा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अभी, जा, अब मेरा मुंह मत देख। शारदा जी खुद से ही बड़बड़ाने लगी, कामचोर कितनी है ये, जब देखो तब काम के नाम से मुंह बन जाता है इसका। रीति भी अपनी माँ का साथ देते हुए बोली, हाँ मम्मी, देखो जरा, हमारी बहन भी तो है अपने ससुराल में, देखो कितने अच्छे से रहती है वहाँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है उसकी। और एक ये है जिसकी बस शिकायत ही शिकायत है, पता नहीं मम्मी के कमरे में जाकर क्या करती रहती है ये। शारदा जी मुंह बनाते हुए बोली, वही तो, हम भी बहू थे कभी, हमने अपने सास को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, और तब तो सारे काम हाथ से करने पड़ते थे, नीचे बैठकर करने पड़ते थे। आज तो सारे कामों के लिए सुख सुविधाएं मिलने लगी है, तब भी काम करने में इनके इतने नखरे हैं। श्रेया रसोई में पकौड़े बनाते हुए माँ बेटी की बातें सुन रही थी। वह खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी। उसने सोच लिया था कि मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में नहीं दूंगी मैं। यह सोचकर वो मन ही मन अपनी वीडियो का कंटेंट सोचने लगी। थोड़ी देर में शारदा जी की सहेली आ गई और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। शारदा जी ने रमेश जी को भी वहीं बिठा लिया और श्रेया से उन्होंने कई तरह के और नाश्ते लगाने के लिए भी कह दिया। रीति भी अच्छे से तैयार होकर आई। थोड़ी ही देर में शोभा भी अपने पति के साथ आ गई थी और विराट भी आज जल्दी आ गया था। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आज ये सब क्या हो रहा है, वो भी उसे बिना बताए। श्रेया भी थोड़ी देर के लिए अपने आप वीडियो बनाने की बात भूल गई। श्रेया ने वहाँ पर चल रही बातों को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि वे लोग रीति को देखने आए हैं। अपने बेटे के लिए आए मेहमानों में से एक महिला बोली, अरे वाह, ये पकोड़े तो बहुत स्वाद बने हैं, और ये नाश्ता, ये सब रीति ने बनाया है क्या? शारदा जी ने हाँ कहते हुए कहा, जी बहन जी, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है, बहुत होनहार है ये, घर का सब काम कर लेती है। वह महिला फिर रीति से पूछने लगी, बेटी अब पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती हो? रीति ने बहुत प्यारी आवाज़ में कहा, मैंने एमबीए किया है, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। उस महिला ने एकदम कड़क आवाज़ में कहा, हमारे यहाँ बहुएं जॉब नहीं करती हैं, तुमको शादी के बाद घर संभालना पड़ेगा। रीति बहुत मायूसी के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ देखने लगी, तो वे लोग उस महिला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, सही बोल रही हो बहन जी, घर की बहू जॉब करती नहीं, घर संभालती अच्छी लगती है।
श्रेया, जो बहुत देर से इतना कुछ सुन रही थी, वो बीच में ही बोली, वैसे जॉब करना क्यों सही नहीं है? जॉब लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना सिखाती है और जॉब करने से लड़की को कहीं जाने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। श्रेया को ऐसे बोलता देखकर सब श्रेया का ही मुंह देखने लग गए। वो महिला शारदा जी से गुस्सा करते हुए बोली, बहन जी, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। शारदा जी ने बड़ी बेबसी से उस महिला की तरफ देखा और बोली, क्या करे बहन जी, आजकल की बहुओं को क्या कह सकते हैं। थोड़ी देर और बातचीत होने के बाद में सारे मेहमान चले गए। मेहमानों के जाने के बाद सब श्रेया को घूर कर देखने लगे। श्रेया सबके चेहरे पर इस तरह से गुस्से का भाव देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विराट श्रेया के पास आकर उसका हाथ मोड़ते हुए बोला, तेरी ऐसी हिम्मत कैसी हो जाती रे? जॉब के बारे में तूने ऐसा क्यों बोला? होती कौन है तू ऐसा कहने वाली? रीति अपने भाई के सामने आकर विराट से श्रेया का हाथ छुड़ाते हुए बोली, भैया, आप भाभी को कुछ मत कहो। उन्होंने जो भी किया है या कहा है वो मेरे लिए कहा है। आप भाभी को कुछ मत बोलो। रीति को अपने हक में बोलते देखकर श्रेया और बाकी सारे घर वाले चौंक गए। रीति श्रेया के पास जाकर बोली, भाभी, माफ कर दो मुझे उन सब गलतियों के लिए जो मैंने जानबूझकर की है। मैं तो आपको इतना परेशान किया करती थी और आज आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए बोली। श्रेया ने रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो रीति, वो लड़ाई एक ननंद भाभी की लड़ाई थी और ये लड़ाई एक लड़के का हक दिलाने की। और फिर वैसे भी मैं नहीं चाहती कि जिन बातों के लिए मैं घर में इतना सफ़र कर रही हूँ, इतनी मुश्किलें झेल रही हूँ, हर एक बात के लिए अपने पति पर डिपेंड रह रही हूँ, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने पति के आगे हाथ फैला रही हूँ, ये सब मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी हो। इसलिए बस मैं उस समय बोल गई। श्रेया की बात सुनकर शोभा भी श्रेया की बात से सहमत हो गई और उसने भी अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। शारदा जी गुस्सा हो गई, चिल्लाते हुए बोले, तुम सब पागल हो गए हो क्या, जो इसकी बातों में आ रहे हो? अपनी मम्मी की बातों को बीच में काटते हुए शोभा ने कहा, मम्मी, श्रेया ने जो कहा सही कहा है। हम एक एक रुपए के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है और रीति की शादी अब वही होगी जो इसे इसके जॉब के साथ अपनाएगा। ध्यान रखना मम्मी इस बात का। विराट ने अपनी बहनों की बात सुनी तो उसे भी लगा कि शायद उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई है और उसने भी शारदा जी को अपनी बहनों की तरह कुछ कह के समझाना चाहा। रीति श्रेया के पास आई और बोली, आओ भाभी, एक रील बनाते हैं। श्रेया रीति की बात सुनकर चौंक ही गई तो रीति बोली, हाँ भाभी, मैं अब आपको कभी भी रील बनाने के लिए मना नहीं करूँगी और रोकूंगी नहीं, और ना ही मम्मी को तुम्हें रील बनाने से रोकने दूंगी। आखिर तुम्हारे इतने फॉलोअर यूं ही तो नहीं बन गए, तुम्हारी इतने सालों की मेहनत यूं ही जाया नहीं होने देंगे। क्यों मम्मी, मानोगी ना मेरी बात? श्रेया कुछ गलत नहीं करती है। घर का काम सब निपटाने के बाद ही वो अपना काम देख रही है रील बनाने का। बनाने दो उसे, करने दो उसके मन की खुशी के लिए कुछ काम। शारदा जी हक्की बक्की अपनी बेटी रीति का मुंह तक रही थी। आज रीति उल्टी तरफ से सारी बातें क्यों बोल रही थी? लेकिन धीरे धीरे शारदा जी भी समझ गई कि उनकी बहू श्रेया और बहुओं जैसी है नहीं, बड़ी भली और प्यारी है। उन्होंने देखा कि श्रेया अपना कमरा बंद करके ही सही लेकिन रील बनाने का काम जरूर करती है, तो धीरे धीरे उन्होंने श्रेया की बात मान ली और श्रेया को खुले तौर पे अपनी रील बनाने के लिए अनुमति दे दी। अब श्रेया की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था। उस दिन श्रेया ने अपनी दोनों नंदों की तरफ झूठ मूठ आंखें तरेते हुए कहा, सुन लो, आज तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर किसी ने मुझे वीडियो बनाने से मना किया तो ठीक नहीं होगा। सुनती हो तुम दोनों? और ये कहकर वो हंस पड़ी। धीरे धीरे श्रेया की जिंदगी में सब कुछ सही होने लगा। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या श्रेया को अपनी माँ और सास का कहना मानकर अपना मनपसंद काम छोड़ देना चाहिए? आपको नंदों का व्यवहार कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।